हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरसी इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी है। जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, ओल्ड व्यूअर्स हैं, उनको मैं बता दूं, हमारे चैनल पे एवरी वीक एक एमसीक्यू सीरीज़ आती है और एक टॉपिक आता है। जब वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है तो नेक्स्ट टॉपिक आता है। जैसे कि अभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर टॉपिक चल रहा है। ये टॉपिक पे एक दो वीडियोस और आएंगे, उसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, देन फिर न्यू टॉपिक पे वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से एक टॉपिक चलता है, उसके एक दो वीडियोस या 4-5 वीडियो, जितने दिन में वो ख़त्म हो उतने समय तक वो वीडियो चलते रहते हैं उसके पार्ट्स में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले हीमोडायलिसिस कॉम्प्लिकेशन के ऊपर भी वीडियोज़ आए हैं, जनरल नॉलेज के ऊपर भी वीडियोज़ आए हैं, तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। जिसको भी देखना हो वो वहाँ से देख सकते हैं, लिंक ओपन करके डिस्क्रिप्शन में। और टेलीग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिस पे कि मैं एक दिन बाद 2 दिन बाद कुछ ना कुछ फैक्ट्स डालती रहती हूँ, तो वो भी आपकी स्टडी के लिए यूज़फुल होगा। तो आप वो भी टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि आप मेरे वीडियोस को देखिएगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी तक आपने इतना साथ दिया है, आगे भी साथ दीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी चैनल ग्रोथ करके यूट्यूब पे स्टेबल होगा और आगे बढ़ेगा, उतनी जल्दी मैं लोगों को अपने साथ लेके आप लोगों के लिए न्यू टेक्नोलॉजी के साथ वो सारे नोट्स, वो सभी चीज़ें लेकर आऊँगी जिसके लिए अभी आप लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो अपना साथ इसी तरीके से बनाए रखिएगा, और देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो अपना टॉपिक छोड़ा था, ये छोड़ा था हम लोगों ने, ये था आरओ मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, वो आरओ मेम्ब्रेन ख़त्म हो चुकी थी। आज जो टॉपिक है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस। ठीक है, क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि कोई भी मतलब सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट क्या, जैसे कि कोई भी चीज़ को घोलने वाली चीज़, जैसे कि पानी में अगर आप चीनी डालोगे तो चीनी भी घुल जाएगी, पानी में अगर आप नमक डालोगे तो नमक भी घुल जाएगा। तो जो पानी है वो क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ऑस्मोसिस में कि जो सॉल्वेंट है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ जाता है, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब जहाँ पे चीज़ कम है, अब जैसे 2 पानी लिए और 2 पानी में एक में हम लोगों ने 1 चीनी का मतलब दाना डाला, और दूसरे पानी में हमने बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, और दूसरे पानी में हमने 10-12 चीनी के दाने डाल दिए। तो जो 1 चीनी के दाना वाला जो पानी है ना, वहाँ से वो पानी 1 चीनी वाले दाने के एरिया से निकल के वो पानी कहाँ जाएगा, जहाँ पे कि 10-12 चीनी के दाने पड़े हुए हैं जिस तरफ। ये देखिए, ये अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या, एक मतलब दिखा रहे, एक गोला दिखा रहे हैं, और यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, बहुत सारे गोले दिखा रहे हैं। तो ये जो पानी है, एक गोले वाले से ये कहाँ हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है इस वाले की तरफ में। और यहाँ से जब वो शिफ्ट हुआ, क्योंकि यहीं से निकला इस एरिया से और यहाँ पर गया, तो इस जहाँ पे ज़्यादा ये गोले दिखाई दे रहे थे उस एरिया का तो पानी बढ़ गया, मतलब सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो गई। और जहाँ पे एक गोला दिखाई दे रहा था वहाँ पे क्या हुआ, पानी का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। मीन्स कि यहाँ पे सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। तो ये जो प्रोसीजर है लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट का सेमी परमेबल के थ्रू हायर कंसंट्रेशन की तरफ शिफ्ट होना, ये क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। इसी के एवज में क्या है, दूसरा जो प्रोसीजर है, यहाँ पे क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से चीज़ें कहाँ शिफ्ट होती हैं, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे कि अगर आप ये देख रहे हैं, यहाँ लोअर कंसंट्रेशन दिखा रहे हैं और यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें जाएंगी, मतलब पानी जाएगा, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब जैसे कि यहाँ पे मैं इसका दूसरा वो दिखा देती हूँ पिक्चर। यहाँ पे इसमें इतना समझ में नहीं आ रहा, देखिए 2-3 पिक्चर हैं। जैसे कि ये वाली पिक्चर देख लेते हैं पहले, 1 मिनट। देखिए, जैसे अगर रिवर्स ऑस्मोसिस में देखें, ये क्या है, फ्रेश वाटर है, और ये क्या है, सी वाटर है, मतलब इसमें नमक ज़्यादा है। अब यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होगी, अब यहाँ पे ऊपर से प्रेशर पड़ेगा, जैसे कि हमने आरओ मेम्ब्रेन में पढ़ा था ना कि प्रेशर ऊपर से डालते हैं, देन फिर वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होता हुआ प्योर वाटर आगे चला जाता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, पहले से ही पहले निकल जाती हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि ऊपर से प्रेशर आया और क्या हुआ, यहाँ पे ये सी वाटर में से जो चीज़ें थी वो निकल गई और ये सब पानी आगे बढ़ गया। मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं।
पानी शिफ्ट हो रहा है। अब देखिए दूसरा मैंने एक और प्रोसीजर इसमें दिया है, मतलब एक और पिक मैंने इसमें दिया है इसी का रिवर्स ऑस्मोसिस का, इससे भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, ये लोअर कंसंट्रेशन है, चीज़ें कहाँ शिफ्ट हो रही हैं, हायर कंसंट्रेशन की, मतलब पानी लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और ये क्या है, ये है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें ऊपर से लगा प्रेशर, यहाँ पर भी प्रेशर लग रहा है, ऑस्मोसिस में भी यहाँ पे प्रेशर लगा, और ये कहाँ है, हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब कि जहाँ पे कम चीज़ें हैं। ऐसे नॉर्मल मैं समझाऊँ, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, कि जहाँ पे बहुत सारी जिस पानी में दाने पड़े हैं वहाँ से कहाँ जा रहा है, जहाँ पे कि कम दाने पड़े हुए हैं। ये प्रोसीजर कहाँ का जा रहा है हमारा, रिवर्स ऑस्मोसिस का। दूसरा प्रोसीजर क्या है, जहाँ पे कम दानों से कहाँ शिफ्ट हो रही है चीज़, जहाँ पे बहुत सारे दाने पड़े हुए हैं, वो क्या है, ऑस्मोसिस है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल से वर्ड्स में मैंने अपने तरीके से आपको समझा दिया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट अल्ट्रावायलेट इरिडेटर, जिसको कि हम यूवी लैम्प भी बोलते हैं। ओके, तो what is the ultraviolet irradiator? फर्स्टली अब ये क्या है, देखिए इट इज़ ए लो प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प एनक्लोज बाई ए कॉटेज स्लीव, मतलब ये एक लो मरकरी कम प्रेशर वाली मरकरी की लैम्प है। जो मरकरी कौन सी, जो येलो टाइप की जो लैम्प होती है ना, उनमें मरकरी होती है। ठीक है, तो उस तरीके की ये क्या है, वेपर लैम्प है, जो किससे मतलब कवर रहती है, क्वार्टर स्लिप से। ये क्या करती है, ये एक जर्मीसाइडल मतलब कीड़े मकोड़ों को मारने वाली एक वेवलेंथ होती है, जिसकी की रेंज क्या होती है, 254 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है। उस जर्मीसाइडल वाली जो वेवलेंथ है उसको क्या करती है, निकालती है। अब ये कैसे काम करती है, देखिए इसमें क्या होता है, आगे मैं पढ़ती हूँ इसको। यूवी लाइट इज प्रोड्यूस बाय द, मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है वो लो प्रेशर मरकरी लैम्प से प्रोड्यूस होती है, किसके थ्रू, क्वार्टर स्लीप के थ्रू। किसमें, पानी में। क्वार्टर स्लीप के थ्रू जो यूवी लैम्प है उससे ये जो 250 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ है, ये लाइट जो है ये क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। वो कब प्रोड्यूस होगी, जब पानी निकल रहा है वहाँ से होके। अब जैसे ही पानी निकल रहा होता है, ठीक है, लाइट जली हुई है, मतलब लाइट प्रोड्यूस हो रही है, अब पानी निकल रहा है, लेकिन अगर पानी में बैक्टीरिया होगा तो ये जो यूवी लैंप क्या करेगी, ये 254 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को डालेगी उस पर, और वहीं क्या कर देगी, उस बैक्टीरिया को मार देगी। ठीक है, इस तरीके से ये काम करती है। जैसे पानी आया, लेकिन वो पानी कभी भी यूवी लैंप को टच नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। ये यूवी लैंप से होके गुजरेगा ज़रूर, लेकिन उस लैंप से टच नहीं करेगा। ठीक है, तो बिना टच किए हुए पानी जो है इसके साइड से मतलब निकल रहा है, और जैसे ही पानी निकल रहा है इसके साइड से, ठीक है, वैसे ही जब पानी निकल रहा होगा इसमें से, तब ये क्या करेगी, लाइट इसमें जल रही है, और जैसे ही इसके कांटेक्ट में बैक्टीरिया आया, पानी में से दिखाई दिया, तुरंत वो अपनी जो 250 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ है, जर्मीसाइडल वेवलेंथ है, वो उस पर डालेगी और बैक्टीरिया को वहीं किल कर देती है। इट मीन्स कि ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है, और जो पानी है वो बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। अब इसके मेंटेनेंस क्या है, देखिए रेगुलर मेंटेनेंस के लिए इसके लिए क्या करना चाहिए, कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर करना चाहिए ऑफ रेडिएंट एनर्जी आउटपुट के साथ में ऑडिबल एंड विजुअल अलार्म इसके देखते रहने चाहिए, रिप्लेसिंग कर देने चाहिए, मतलब 1 साल में जो लैंप है उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। रूटीन क्लीनिंग होनी चाहिए इसकी, जो काटर स्लीव है इसके चारों तरफ। ठीक है, और बाकी मैंने जितना भी ऊपर दिया है ना उसी को सारा, और उसमें थोड़ा सा और जोड़ के वो सब मैंने आगे दे रखा है, वो आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इसका काम क्या है, इट किल्स बैक्टीरिया, मतलब ये बैक्टीरिया को मारती है। अब प्रॉब्लम क्या है इसके साथ में, देखिए एक तो ये कह रहा है कि सेलुलर डेथ हो के कारण बनती है ये। ठीक है, साथ में ये सेल्स को माल फंक्शनिंग क्या मतलब उसके काम करने के तरीक़ों को क्या करती है, कम कर देती है। साथ में सम बैक्टीरिया स्पीसीज़ हैव डेवलप, मतलब कुछ बैक्टीरिया स्पीसीज़ क्या करती हैं कि ये अगर इसकी वेवलेंथ जाती भी है ना तो उनका उस पर कोई असर नहीं होता, और वो बहुत आराम से पानी के साथ चली जाती है, मतलब मरती नहीं है उसके 250 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ से भी। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया की स्पीसीज़। इसके साथ ये देखा गया है कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है, और कुछ वैज्ञानिकों ने इसको गलत भी बताया है। अब ये तो साइंटिस्ट लोग ही जाने, जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ कि
साइंटिस्ट कहते हैं कि जितना ये बैक्टीरिया को मारती है उससे ही उतना ही ये एंडोटॉक्सिन्स को भी डेवलप करती है। मतलब अगर ये एक बैक्टीरिया को मार रही है 2 को, तो एंडोटॉक्सिन भी उसके थ्रू डेवलप हो रहे हैं। तो ये एक इसका साइड इफ़ेक्ट बताया गया, लेकिन कुछ मतलब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्या है क्या नहीं है ये तो साइंटिस्ट लोग जाने। जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिया कि हाँ भाई ये ऐसा बताया जाता है कि अगर ये बैक्टीरिया को किल करती है तो साथ में एंडोटॉक्सिन भी बनते हैं। Failure to size and maintain a UV device can lead to proliferation UV resistant bacteria in the water distribution। मतलब ये पूरा मतलब उसका रीज़न वगैरह ये सब बताया हुआ है। और ये भी बताया हुआ है एफिशिएंसी ऑफ UV रेडिएशन इज़ रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ बायोफिल्म। मतलब इसकी जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाती है कब, बायोफिल्म की प्रेजेंस में। अब बायोफिल्म क्या है, ये क्या है, एक स्टिकी प्रोटेक्टिव कोटिंग है जो कि क्या करता है, प्रोड्यूस की जाती है किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, जब वो इसकी सरफेस से छुल के निकलता है। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डिवाइसेस नेसेसरी। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत ये है तो आप पढ़ लेना। ये देखिए, ये आपने सभी जगह देखी होगी अल्ट्रावायलेट लाइट, तो सॉरी ये यूवी लैम्प जो अल्ट्रावायलेट इरिडेटर है ये रहता है ये। अब देखिए जब पानी इसमें से जैसे निकल रहा है ना, तो यहीं पे कहीं लाइट जलती है इधर से होते हुए, लेकिन ये पता है इसको बिल्कुल टच नहीं करता पानी, इसके जो एरिया उसको टच नहीं करता। लेकिन जैसे ही पानी निकलता है तो ये अपनी वेवलेंथ छोड़ती है बैक्टीरिया को मारने वाली और बैक्टीरिया को किल कर देती है। ठीक है, ये इसका वर्क था। अब नेक्स्ट पे, वैसे तो ये फिनिश हो गया, बाकी तो मैं आपको उस दिन पिक्चर दिखा रही थी लेकिन प्रॉपर क्लियर नहीं कर पाई थी क्योंकि उस दिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। देखिए मैं उस दिन बता रही थी कि 2 कार्टिलेज होते हैं, कहीं कहीं पे एक कार्टिलेज भी होता है। तो जनरली जैसे ये पानी ये रह जाता है तो यहाँ पे ये 3 एक मिनट, देखिए ये तीनों जो फिल्टर है ना, इनके पास में एक कार्टिलेज फिल्टर होता है, एक कार्टिलेज फिल्टर यहाँ पे लगा होता है जैसे इसमें दिखाया भी है। तो या तो इन तीनों फिल्टरों के बीच में या तीनों फिल्टरों के बाद में लगा होता है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि ये कार्टिलेज फिल्टर को ऐसे भी कर देते हैं कि यहीं पे नियर बाई या तो आरओ और इसके बीच में लगा देते हैं, या फिर सॉफ्टनर, इससे वाटर सॉफ्टनर से पहले लगा देंगे, इस तरीके से भी लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद तो ये आरओ मेम्ब्रेन में आता ही है। इसके जितने भी अलार्म्स वगैरह हैं वो सब के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और इसका एक और पिक मेरे पास है जिसमें कि थोड़ा बहुत ये सारा दिया गया है। इसको थोड़ा सा कर देती हूँ। देखिए ये फ़िल्टर हो गए हमारे दोनों, ये हमारा डीआयोनाइज़र टैंक हो गया। ये कब यूज़ हो रहा है, अगर हमारी रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन काम नहीं कर रही है, या रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन काम भी कर रही है लेकिन आपको बहुत ही और उससे भी शुद्ध पानी चाहिए, एकदम प्यूरीफाई वाटर चाहिए, तो ये डीआयोनाइज़र टैंक लगा देते हैं। ठीक है, ये प्रेशर हमारी प्रेशर पंप हो गई, एक हाई ग्रेड प्रेशर पंप और एक नॉर्मल प्रेशर पंप, जो कि एक तो हाई प्रेशर पंप होती है पहले लगी होती है जब टैंक शुरू करते हैं। ठीक है, और एक क्या है जैसे यहाँ लगी हुई है। ठीक है, और एक बिल्कुल आरओ मेम्ब्रेन के पास में लगी रहती है। अब देखिए ये आरओ मेम्ब्रेन का भी दे रखा है, ये जो वाइट कलर की दिख रही है ना, ये सब आरओ मेम्ब्रेन के हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आपको टच स्क्रीन यहाँ पे दे रखा है, ये आपका पावर सप्लाई दे रखा है, और इस पिक्चर में नहीं है वाटर क्वालिटी का, इसमें पावर सप्लाई दे रखा है आपका, वाटर क्वालिटी दे रखा है, हाई प्रेशर पंप दे रखा है, इस पिक्चर में नहीं है। देखिए दूसरी पिक्चर में आपको ये जो दिखाई दे रहा है, एक मिनट, ये आपका प्रोडक्ट वाटर और रिजेक्ट वाटर के लिए ये फ़िल्टर भी आ गया है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो पैनल होता है यहाँ पे आपको इसके सारे के कितना प्रोडक्ट वाटर ये सब तो दिखेगा ही, साथ में मतलब कौन सा हाई प्रेशर पे चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको पैनल पे भी शो हो जाती हैं। ठीक है, और TDS के लिए आपको पता ही है कि TDS के लिए आपको अलग से TDS मीटर होता है, तो उससे आप TDS मेजर कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।